10th क्लास के बच्चों, आज फिर हम आपको एनसीईआरटी का 11.1 एक्सरसाइज का ही रचना बताने जा रहे हैं। जो उस एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही प्रकार का रचना है। एक रेखाओं को आनुपातिकता विभाजित करना, जो हम बता चुके हैं, और फिर बस अब दो ही प्रकार का एक ही मतलब त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना है, जो दो प्रकार से बनेगा। जैसे एक दूसरा सवाल, पहला तो रेखाओं को 5:8 के अनुपात में समद्विभाजित करना था। यहाँ दूसरा रचना जो है वो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करना। ये तो प्रत्येक उसमें उस एक्सरसाइज में 7 रचना बनाना है, 7 प्रश्न है, जिसमें से पहला भाग आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। दूसरा भाग है कि उसके समरूप त्रिभुज की रचना करना। अब समरूप त्रिभुज बनाने के क्रम में सबसे पहला पॉइंट आपको इसी को ध्यान देना होगा कि 2/3, जिसमें अंश छोटा है और हर भरा है, इसको हम बनाने का आपको ये तरीका बताए थे। कि फिर से इसको रिमाइंड कर ले कि सबसे पहले तो ABC एक त्रिभुज, इसकी जो माप उसका दिया होगा, मेजरमेंट दिया होगा, उसके आधार पे हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद तब ये जो भी बड़ी संख्या हो, या अंश बड़ा हो या हर बड़ा हो, उसके अनुसार हम इसमें चाप काट लेंगे। उतना ही यहाँ पे न्यून कोण बनाकर हम चाप काटेंगे, और फिर इसको लास्ट से मिलाकर, अगर अंश छोटा है तो वैसी स्थिति में इसके अंतिम पॉइंट से इसके अंतिम पॉइंट को मिलाकर और इसी के समांतर रेखा यहाँ खींचेंगे, जो C' हो जाएगा, और फिर C' पर AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे, जिसके लिए संगत कोण को आपको बराबर करना पड़ेगा। इसी प्रकार का रचना। अब ये तीसरा प्रश्न है। जो तीसरा प्रश्न को भी गौर से देखेंगे तो इसमें भी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करना है। यहाँ तक तो आपको लगभग सभी प्रश्न में बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद दूसरे प्रश्न में और तीसरे प्रश्न में फर्क क्या है, तो इसमें 7/5 गुनी, अब जो समरूप त्रिभुज बनाना है उसका जो वह कह रहा है कि 7/5, मतलब अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया। तो वैसी स्थिति में यह रचना हम लोगों को बाहर की ओर बनेगा। जैसे यहाँ पे हम 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दिए। जब बाहर बनना है, जब 7/5 है, अंश बड़ा है, तो वैसी स्थिति में जो रेखा हम लोग खींचेंगे वह उससे बड़ा रेखा खींचेंगे, लेकिन वहां पे पॉइंट होनी चाहिए कि ये 7 सेंटीमीटर का पॉइंट हमारे पास है। ये रेखा हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज को बना लें, तो इसके लिए हम लोगों को 5 सेंटीमीटर का एक माप लेना पड़ेगा। वो 5 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, ये 5 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग लेकर यहाँ से काट लेंगे। क्योंकि इस प्रश्न में ट्रायंगल का जो त्रिभुज है उसका कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो फिर भी हम लोग यहाँ पे B यहाँ दे देंगे और C यहाँ दे देंगे, कारण A ऊपर होगा तो ABC आपका ट्रायंगल बनेगा। तो 5 सेंटीमीटर का चाप ले लिए, 7 नीचे BC काट चुके हैं, अब 6 बच रहा है, तो 6 का मेजरमेंट हम लोग यहाँ से ले लेंगे, 6 यहाँ से मापेंगे। देख ले, ये 6 हो गया, यहाँ पे 6 है। अब इसको हम लोग माप के और फिर यहाँ से काट देंगे, C से उसको काटेंगे तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा। अब इसको हम लोगों को मिला देना है। तो इस प्रकार से, और इस प्रकार से मिलाएंगे कि पूरा एकदम एक्यूरेट जहाँ कटान बिंदु है उसी से मिले। तो इस प्रकार से जो फिगर, जो हम लोगों का रचना तैयार होगा, कंस्ट्रक्शन तैयार होगा, ये एक्यूरेट होगा। यहाँ पे AB 5 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 7/5 के अनुसार हम लोगों को समरूप त्रिभुज बनाना है। तो इसके लिए हम आपको बताए थे सभी रचना में इतना करना पड़ेगा, ट्रायंगल तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम एक न्यून कोण अपने तरफ से खींचेंगे। ये इस प्रकार से एक न्यून कोण खींच दिए, तो ये रचना जो होगी वो बाहर होगा। उसके पहले जो हम लोग बनाए हैं इसको देख लें, तो ये 2/3 है, तो ये रचना अंदर की तरफ आया है
और इसमें ये बाहर की तरफ जाएगा। वो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या है, यहाँ 7 बड़ी संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस रेखा को 7 भागों में बांटेंगे। चूंकि 7 है, उसमें 3 था तो छोटा छोटा बड़ा बड़ा लिए थे, इसमें 7 है तो कोशिश करेंगे कि छोटा ही चाप ले जो 7 भागों में बढ़ जाए। एक भाग यहाँ हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसका हम लोग नंबरिंग दे देंगे। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और 7। अब इसको बनाने के लिए अंश बड़ा है तो इस पॉइंट को नीचे वाली संख्या से मिलाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग किसके बड़ा कहाँ से मिलाएंगे? 5 में, क्योंकि यहाँ पे क्या है 7/5 है। इसी प्रकार का सारा रचना है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे, बाद बाकी सब में यही काम करना है। अब इसी रेखा के समांतर 7 पे एक रेखा खींचना है। उसके लिए हम लोगों को संगत कोण बराबर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक चाप इस पे इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे 7 पे ले आएंगे, 7 से भी एक रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। इस कोण को माप लेंगे, इस प्रकार से माप कर, और यहाँ से इसको काटेंगे। काट देने के बाद अब ये रेखा इधर जाएगी, इसलिए इस रेखा को आपको आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। ये देखें, इस प्रकार से हम लोग बढ़ाएंगे, इस प्रकार से बढ़ा देंगे। और तो फिर इसको जब यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो उसी के पैरेलल, चूंकि संगत कोण बराबर है तो समांतर रेखा आएगी ही। ये सी डैश आपका हो गया। अब इस AC के समांतर यहाँ रेखा खींचेंगे तो स्वाभाविक है कि ये रेखा इसके AB को, BA को जब हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे उस पे मिलेगा। और उसके लिए C यहाँ जो है, ये ACB जो एंगल बना हुआ है, इसी के अनुसार हम लोगों को वहां पे काटना पड़ेगा। मतलब संगत कोण यहाँ भी बराबर करना पड़ेगा। इस प्रकार से काट के इसको हम लोग यहाँ मिला लिए, माप लिए, और इसको फिर यहाँ पे काटेंगे। इस प्रकार से काट देंगे और फिर इसको मिलाएंगे। मिलाने के लिए ये रेखा इधर जाएगी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि इस रेखा को आगे की ओर एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें। ये इस प्रकार से रेखा बढ़ाने में थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है कि टेढ़ा नहीं हो जाए। एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा यहाँ से मिलाना है। तो इस प्रकार से रख कर और आप खींचेंगे तो ये दोनों रेखा पैरेलल हो जाएगी। यही ए डैश हो जाएगा। तो त्रिभुज आपका बन जाएगा त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश। ये इस प्रकार से यह अगर दो रचना आप जान गए तो लगभग बस बदलेगा तो सिर्फ यही ऊपर का जो ट्रायंगल बनाना है, यही पॉइंट आपका बदल जाएगा। तो ये आप 9th में भी सीखे हैं, 8th में भी सीखे हैं, और फिर यहाँ वही उसी प्रकार का सिर्फ रचना आपके पास रहेगा। अब उसके आगे का तीसरा प्रश्न ये हो गया। चौथा प्रश्न भी हम लिख के रखे हैं समय की बचत से। NCERT का 11.1 का है। उसमें कहता है आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा समान हो। और फिर उसके बाद इस त्रिभुज को, अगर इस ट्रायंगल को हम लोग बना लेते हैं तो उसके बाद का जो रचना है फिर वही चीज है। यहाँ पे देखें 1.2/3 है, तो यह हमारा हो जाएगा 3/2। ये अंश आपका फिर यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। तो ये भी रचना आपको बाहर की तरफ जाएगी। तो सबसे पहले इस भाग को हम तैयार करें कि ये त्रिभुज सबसे पहले हमारा कैसे बनेगा। वह भी समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है। ये हमारा किस प्रकार से बनेगा, तो इसको बनाने के लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। तो 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। ये यहाँ है, यहाँ 8 सेंटीमीटर हुआ। इसको हम लोग इस प्रकार से खींच देंगे। खींचने के बाद इसको समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए आधा से अधिक का चाप लेंगे। ये देखें, ये आधा से छोटा हो गया, हम लोगों को आधा से अधिक का चाप लेना पड़ेगा।
आधा से छोटा लिखेंगे तो अगर चाप लेंगे तो वो कटेगा नहीं, इसलिए हम लोग आधा से अधिक का चाप लेंगे और इधर काटेंगे और इसी जगह से नीचे भी काट देंगे। फिर यहाँ से हम लोग इस छोर से इधर काटेंगे। ये जो कटान हो गया वह इस रेखा का लंब समद्विभाजक हो गया। इसमें दो चीज हो गया, लंब भी हो गया और समद्विभाजक भी, समद्विभाजित भी कर रहा है और लंब समद्विभाजक भी हमारा हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये रेखा लंब समद्विभाजक किसका, तो ये जो यहाँ भी नाम नहीं है तो हम लोग यहाँ पे बी दे दे और यहाँ पे सी दे दे। तो ये BC रेखा जो 8 सेंटीमीटर लंबी है वो इसका लंब समद्विभाजक ये रेखा हो गया। अब इस पे हम लोग 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का रहा, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का माप हम लोग ले लेंगे। यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर हो गया, इसका हम यहाँ पे रख के ऊंचाई काट देंगे तो ये आ जाएगा। और ये चूंकि लंब समद्विभाजक है तो ये दूरी और ये दूरी समान होगी, इसलिए यह कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको मिला दें, देखें इसको हम लोग मिला दिए इस प्रकार से, ये यहाँ हुआ और फिर ये त्रिभुज तैयार आपका हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसी के समरूप हम लोगों को त्रिभुज बनाना है। अब इस पॉइंट को हमको हमेशा ध्यान देना होगा कि वो क्या है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसका मतलब अब ये रचना हमको बाहर की तरफ जाएगा, यहाँ से बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे। तो इसके लिए हम लोगों को फिर इस जगह एक न्यून कोण खींचना होगा। ये न्यून कोण हम लोग इस प्रकार से खींच दिए। इसके बाद फिर इसको तीन, जो बड़ी संख्या है उसको 3 भागों में बांटेंगे। तो 3 भागों में बांटेंगे तो ये चूंकि 1, 2 और 3 भाग, ये 3 भाग हो गया। इसका नंबर दे देंगे 1, 2 और 3। अब यहाँ पे ये क्या है, अंश बड़ा है तो दूसरे पॉइंट से हम लोगों को इसको मिलाना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट से हम यहाँ मिलाएंगे इस प्रकार से, और इसी के समांतर हम लोगों को डी पे एक रेखा खींचना है। तो इसके लिए हम लोग संगत कोण को बराबर करें, तो संगत कोण इस प्रकार से बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे और इसी कोण के बराबर इस प्रकार से हम इसको काट देंगे और इस कोण को माप लेंगे। किसी एक छोर पे रख के प्रकाल की सहायता से इसको माप के और यहाँ से काटेंगे। अब ये रेखा इस प्रकार से जाएगी, तो इसके लिए ये इस रेखा को हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बढ़ाएंगे, यहाँ से ये आ गया, ये बढ़ गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रख के हम इस प्रकार से मिला दिए। अब देख लें ये दोनों पैरेलल हो गया, यही C डैश आपका हो गया। अब फिर इस C डैश बिंदु पर AC के समांतर रेखा खींचना, बस यही काम करना सभी रचना में, यही 2 काम करना है कि किसमें हम लोगों को बाहर खींचना है, किसमें भीतर खींचना है। इस बात का ख्याल जरूर से जरूर करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करें कि एक न्यून कोण बना दें, इस प्रकार से न्यून कोण बन गया। यहाँ से फिर उसी चाप को यहाँ घुमाएंगे और फिर इसको, इसका मेजरमेंट कर लेंगे, इसको इसी की सहायता से माप लेंगे। ये माप लिए और फिर यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ से ये कटेगा तो ये जो रेखा जाएगी इस प्रकार से जाएगी। तो फिर उसको मिलने के लिए हम लोग क्या करें कि इस रेखा को आगे की ओर बढ़ा दें, आगे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ से इसको मिलाते हुए हम लोग रेखा खींचेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है, 5 नंबर आप लोगों को हर हाल में आ जाएगा। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, A डैश हो गया। तो यहाँ पे जो बना वो हो जाएगा त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज A डैश BC डैश। तो ये चौथा रचना था, उसी प्रकार का है, बस इसी 2 प्रकार का रचना आपको बनाना है। वो 5वां भी हम आपको बता देते हैं। थोड़ा थोड़ा जो भी फर्क होगा
वह होगा तो सिर्फ इस ट्रायंगल को बनाने में बताएं, यहीं से यहीं तक पूरा अंतर, अगर किसी प्रश्न में अंतर है तो सिर्फ इतना ही है कि त्रिभुज किस प्रकार से बनेगा, उसका माप अलग अलग दिया होगा। जैसे इस त्रिभुज में, इस रचना में क्या कहता है कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। ये 3 अंश छोटा हो गया, इसका मतलब ये रचना जो दूसरा रचना बना है उस प्रकार से होगा। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले बीसी खींचना होगा। तो बीसी हम लोग खींचे, बीसी बीसी कहता कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का एक रेखा ले लेंगे। ये देखिए 6 सेंटीमीटर का रेखा हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ खींचेंगे। अब इसका नाम BC, इसमें BC दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ B और यहाँ पे C देंगे। इसके बाद AB खींचना है। तो AB के लिए यहाँ पे कोण दिया हुआ है, कितना का कोण दिया हुआ है 60। अगर AB हम 5 सेंटीमीटर का माप कर इधर खींच देते हैं, फिर भी इस तरफ से जब कोई कटान नहीं होगा तब तक तो त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए तो अब हम लोग क्या करें कि इस कोण को बनाएं, कहाँ B बिंदु पर, कोण ABC बराबर B पे जो कोण बनेगा वो 60 का बनेगा। तो 60 के लिए तो बहुत ही आसान है इसको बनाना। 60 डिग्री का कोण इस प्रकार से हम बना देंगे। यहाँ पे ये 60 डिग्री हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करें कि यहाँ से इसको आगे बढ़ाएं, ये आगे आ जाएगा, ये आपका 60 डिग्री का कोण बन गया। अब इसी पर ए बी रेखा दिया हुआ है 5, यहीं से आपको ए बी का माप लेकर काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 5 आपका यहाँ आ रहा है, ये देखिए 5 हो गया, देख ले गौर से, यहाँ पे लिखा हुआ है 5। तो 5 को देखिए, यहाँ पे 5 आ गया। अब इसको हम लोग काट देंगे, यहाँ पे बी पे रखे काटेंगे तो ए बी आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इस ए और सी को मिला देंगे तो हमारा पहला भाग जो है इस कंस्ट्रक्शन का पहला भाग तैयार हो गया। अब दूसरा भाग बनाना है, वह कहता है 3/4 गुनी। तो 3/4 गुनी के लिए फिर ये काम तो करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई न्यून कोण खींचेंगे, वो न्यून कोण इस प्रकार से खींच दिए। इसके बाद इसमें बड़ी संख्या 4 है तो 4 भागों में इसको बांटेंगे। ये एक, इसको सावधानी से काटना होगा, जो चाप लेंगे वही बार बार होना चाहिए। 2 3 और फिर यहाँ पे आ गया आपका 4। इसका नंबरिंग कर देंगे, ये नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3, सॉरी 2, यहाँ पे 2 है, ये 3 और ये 4। इसमें अंश छोटा है तो इस पॉइंट को अंतिम, ये जो अंतिम हम लोग काटे हैं उसी से मिलाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को यहाँ रख के यहाँ मिला देंगे इस प्रकार से। अब इस रेखा के समांतर आपको कहाँ खींचना होगा, ऊपर जो अंश दिया हुआ है 3 पे समांतर खींचना पड़ेगा। तो इस जगह फिर संगत कोण हम लोग बराबर करेंगे। संगत कोण के लिए यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से चाप काटेंगे और फिर यहाँ चाप काटेंगे, इस एंगल को माप लेंगे, यहाँ पे माप लिए, फिर इस जगह से हम लोग काट देंगे, यहाँ काट दिए। काट देने के बाद इस 3 से, बहुत विद्यार्थी यहाँ से मिला देते, तो यहाँ से नहीं 3 से आपको मिलाना पड़ेगा। ये सावधानी देखेंगे, 3 से मिलाएंगे तो वो रेखा पैरेलल हो जाएगी। देख लीजिए थोड़ा सा इस जगह मिस कर रहा है तो सावधानी से हम बनाएंगे तो बन जाएगा। अब यह पॉइंट जो हो गया वो C डैश हो गया। अब C डैश पर AC के समांतर खींचेंगे तो इसके लिए एक न्यून कोण हम लोग खींच दें। यहाँ पे छोटा है तो थोड़ा बड़ा भी आप खींच सकते हैं, सावधानी बनाने के सुविधा के ख्याल से हम लोग ऐसे काट देंगे। इसके बाद इसको माप लेंगे यहाँ से, ये देखिए माप लिए और फिर ये हिलना नहीं चाहिए। इसी के अनुसार यहाँ पे हम इस प्रकार से काटेंगे और
यहाँ से ये सी पॉइंट सी डैश से इसको हम लोग सी डैश से इसको आगे की ओर मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा और यही ए डैश आपका हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों के पास क्या आ गया, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। तो ये पांचवा रचना हो गया। दो रचना और बचा हुआ है तो उसको भी हम लोग जल्दी से देख लें। 2 या 3, 6, 7, हाँ 2 रचना बचा हुआ है। दोनों को हम लिख के लाए हैं, उसको फिर देख ले। वो सेम उसी प्रकार का रचना है, थोड़ा थोड़ा बात बदल जाएगा। सिर्फ कहाँ बात बदलेगा, तो ये ट्रायंगल जो फर्स्ट पार्ट है उसी को ध्यान से देना होगा। यह भाग अगर आप बना लेते हैं तो नीचे का जो भाग है या तो वो समरूप त्रिभुज बाहर बनेगा और नहीं तो भीतर बनेगा, बस यही दो है। तो यहाँ पे बनाने के लिए इस रचना को बनाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, कहता क्या है, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 डिग्री और कोण ए बराबर 105 डिग्री। तो इसको पहले हम लोग बनाएं तो सबसे पहले बीसी रेखा खींचेंगे, वह होगा कितना, इसमें दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो उतना ही खींचना होगा। 7 का माप ले लिए यहाँ से और इसको हम लोग खींच दिए। ये 7 सेंटीमीटर का रेखा हो गया, इसका नाम बी और इसका नाम सी देना पड़ेगा। इसके बाद अब ए हमारे पास है नहीं, बी हमारे पास है, तो बी पर 45 डिग्री का कोण हम बना देंगे। तो पहले बी का बना दे, बी 45 बनाने के लिए 90 बनाएंगे और उसको आधा कर देंगे तो हमारा 45 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम 90 बना रहे हैं तो यहाँ से काटेंगे तो ये 60 हो गया, ये 60, ये 120 हो गया, फिर उसको आधा कर देंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे यह आपका 90 बन जाएगा। 90 तो चूंकि बनाना नहीं है इसलिए हम लोग अच्छा दिखने के ख्याल से इसको हम लोग डॉट डॉट से खींचे तो अच्छा रहता है। ये चूंकि इसकी जरूरत नहीं, जरूरत अब इसको हम लोग आधा करेंगे। तो आधा करने के लिए हम लोग क्या करें कि इसको माप ले। यहाँ देखें किसी एक पॉइंट पे किसी एक सिरा पे रख के और यहाँ पे लाएंगे, ये देखिए इस प्रकार से देखें ये दोनों हमारा मिल गया। अब इसको घुमा देंगे हम लोग इस प्रकार से, स्थिर से घुमाएंगे यहाँ और इस पॉइंट से हम लोग घुमाएंगे, देखिए यहाँ से घुमाएंगे तो ये आपका 45 का कोण बन गया। इसी से होती हुई एक रेखा हम लोग खींचेंगे तो वो जो रेखा जाएगा 45 के कोण पे झुकता हुआ इंक्लाइंड होते हुए वो आगे बढ़ेगा। ये 45 का कोण बन गया। अब हम लोगों को बनाना कहाँ है, ए पर। दूसरा एंगल जो दिया हुआ है वो ए पर दिया हुआ है, दूसरा एंगल हमारा कहाँ है, ए पे। 105 का बनाना है और एक ए बिंदु कहीं है नहीं तो हम बनाएंगे कहाँ। तो इसके लिए हम लोग जो त्रिभुज का गुण है उसका उपयोग करें। यहाँ हमको बनाना है, जैसे ये आपका रफ हम एक बताते हैं, ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ ए है, ये बी है, यहाँ सी है, यहाँ 45 का रहा है, यहाँ 105 का रहा है। तो त्रिभुज के गुण से ये पॉइंट हमारे पास है नहीं कि हम बनाएंगे, तो वैसी स्थिति में सी निकालना पड़ेगा। तो इस दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इस 150 को 180 में से अगर हम लोग हटा देते हैं तो ये कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। इसी 30 का कोण सी बिंदु पर आप बनाएंगे और उस रेखा को जब हम आगे खींचेंगे तो वो जो इस रेखा को काटेगा वो ए बिंदु होगा और वह 105 डिग्री कोण पर अपने आप उस जगह मिल जाएगा। यही रचना का खूबसूरती है, यही मेन पॉइंट है कि हम कैसे बनाएंगे। ये इस बात को एक बार दो बार समझ लेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करें कि 30 डिग्री का कोण बनाए। तो 30 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 60 को आधा करना पड़ेगा। ये 60 बन गया, ये 60 बन गया और 60 को यहाँ से हम लोग आधा कर देंगे, ये आधा कर दिए, ये 30 का रचना बन गया। तो 30 का एंगल बन गया। इसको हम लोग मिलाएंगे इस प्रकार से, ये देखिए
इसको मिला दिए तो ये ए पॉइंट बन जाएगा। आप चांद की सहायता से देखेंगे तो यह कोण जो होगा यहाँ से यहाँ तक, यह आपका 105 डिग्री का बनेगा, बन जाएगा ही। अब हम लोग यहाँ चले 4/3 गुनी में, तो उसके समरूप हम लोगों को त्रिभुज बनाना है। तो फिर वही काम हम लोगों को करना का, ये रचना चूंकि अंश बड़ी संख्या है तो ये रचना बाहर की तरफ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि इस प्रकार से एक रेखा खींच ले, और बड़ी संख्या जो है भाग उतना ही काटना पड़ेगा। 4 भागों में इसको बांटेंगे और चारों का चारों चाप समान होना चाहिए, 1 2 3 और 4। इसका नंबरिंग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 और 4। इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसको हम लोग हर से ही मिलाएंगे, तीसरे पॉइंट से इसको मिला देंगे, तब वो रचना आपका बाहर की तरफ बनेगा। अब 4 पे इस रेखा के समांतर हम यहाँ रेखा खींचेंगे तो इसके लिए फिर वही संगत कोण बना, नियम वही है, उसी का हम लोग पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग इसको खींचे, यहाँ आया, और फिर यहाँ से इसको खींचेंगे तो एक चाप यहाँ आ जाएगा। इसको हम लोग माप लेंगे, इस प्रकार से माप लिए, और यहाँ से काट लेंगे, यहाँ से काटेंगे, इस प्रकार से। अब ये जो रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, तो ये BC को कहीं, BC के बढ़े हुए भाग को कहीं ना कहीं काटेगा, इसलिए BC को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग BC को आगे की ओर बढ़ा दिए। अब ये जो कटा है यहाँ और इस चौथा पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, जो ये दोनों समांतर हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा C' आ गया। C' पे AC के समांतर रेखा खींचना है, तो AC हमारा इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाना है। तो AC है कितना, तो 30 बना हुआ है, तो आप यहाँ पे 30 का कोण बना सकते हैं, और नहीं तो फिर वह इसको माप के आप 30 का कोण तो बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हम एक चाप खींच लेंगे, यहाँ पे कितना हो गया, ये 60 हो गया, और 60 को फिर आधा कर देंगे, ये आधा कर दिए तो 30 का कोण बन गया। इसमें एक्स्ट्रा आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी चूंकि ये कोण हमारे पास है, ये एंगल दिया हुआ था, तो उसी के अनुसार हम लोग बना दिए हैं। और इस प्रकार से ये रचना आपका यहाँ आ गया, ये A' आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका जो त्रिभुज बना वह क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज A'BC'। ये रचना अभी तक सिर्फ पहला भाग ही अंतर में आ रहा है, पहला भाग ही आपका अंतर हो रहा है, बाद बाकी जो सेकंड पार्ट है वो सब में दो प्रकार का है, किसी में बाहर खींचना है, किसी में बाहर भीतर। तो किस में बाहर होगा, तो जिसका अंश बाहर होगा वो बाहर की तरफ होगा, और उसका जो ट्रायंगल, पहले वाला जो ट्रायंगल होगा उसके हर वाले पॉइंट्स को मिलाकर उसके समांतर हम एक रेखा खींच देंगे। अब जैसे यहाँ पे एक लास्ट है, उस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, कहता है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण को छोड़कर 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। तो सबसे पहले हम लोगों को फिर इसी भाग को पहले तैयार करना पड़ेगा, जो सभी में थोड़ा थोड़ा फर्क लिए हुए रहता है। तो ये तो आपको अपने विवेक से बनाना, अभ्यास से बनाना पड़ेगा, और हल्का त्रिभुज ही बनाने के लिए दिया हुआ रहता है। तो इसमें कर्ण को छोड़कर, इसका मतलब हम 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दें। ये हमारा ये 4 सेंटीमीटर का रेखा यहीं तक है, ये 4 सेंटीमीटर का रेखा हो गया, यहाँ खींच दिए। अब इसका नाम दे देंगे, नाम इसमें नहीं है तो हम अपनी तरफ से B यहाँ दे देंगे और C यहाँ दे देंगे। अब कर्ण को छोड़कर, इसका मतलब इस जगह ये भुजा हमारे पास दिया हुआ, कर्ण तो यहाँ हो जाएगा, तो हम लोग क्या करें, इस पे 90 डिग्री का पहले कोण बनाते। तो 90 डिग्री का कोण बनाना आसान है, आप इस प्रकार से एक चाप काटेंगे, ये चाप इस प्रकार से कट गया, यहाँ से काटेंगे तो ये 60 हो जाएगा, फिर यहाँ से काटेंगे तो ये 60
120 हो गया, फिर 120 और 60 के बीच के कोण को आधा कर देंगे तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा वह आपका समकोण तो हो गया, समकोण हो गया। लेकिन अब त्रिभुज बनाना है तो त्रिभुज के लिए रेस्ट जो भुजा बच रही है 3 सेंटीमीटर, उसको यहाँ से काट लेंगे और इसको मिला दें, यहाँ से काटेंगे तो ए पॉइंट आपके पास आ जाएगा। 3 का चाप लेंगे यहाँ से, ये 3 का चाप हो गया। अब यहाँ से इसको काट लेंगे इस प्रकार से, तो ये 3 काट लिए, ये 3 काट लिए, उसी जगह कट रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो इसको 1 मान लेंगे और इसको हम लोग मिला देंगे यहाँ से मिलाएंगे, क्योंकि दोनों का टान उसी जगह हो गया है। तो इस प्रकार से यह हमारा समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। इसमें कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 4 खींचे हैं, 90 डिग्री बना के इसको 3 खींच लिए। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, देखिए अब सेकंड पार्ट जो है उसी प्रकार से होगा। एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी, फिर ये 5 अंश बड़ा हो गया तो ये रचना बाहर की तरफ से बनेगा। तो इसके लिए काम हम लोगों को वही करना है। इस जगह हम एक न्यून कोण खींचेंगे और इसको 5 भागों में बांटेंगे, 5 भागों में बांटेंगे। वो भाग इस प्रकार से होगा, यहाँ से काटेंगे हम लोग, 5 भागों में काटेंगे तो एक भाग हम इस प्रकार से काट देते हैं, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये 5वां हो गया। ये देखिए 5 भागों में हम लोगों ने बांट दिया। इसका नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 और 5। क्योंकि ये अंश बड़ा है तो अब इसको हम लोगों को जो हर होगा उसी से इस पॉइंट को मिलाना है। तो यहाँ हम लोगों को किससे मिलाना पड़ेगा, 3 से मिलाना पड़ेगा। इस प्रकार से 3 से मिला दिया और इसी 3 के समांतर यहाँ पे हम लोगों को रेखा खींचना है। तो उसके लिए फिर यहाँ जो कोई एक चाप खींच लेंगे, इस 3 पे रख के इसके यहाँ से चाप खींच लेंगे और उसी को 5 पे रख के काटेंगे। ये इस प्रकार से होगा। फिर से देख लें, अगर गड़बड़ हो जाएगा तो फिर नहीं बन पाएगा, समांतर नहीं होगा। ये आ गया। अब इसको, इस कोण को हम लोग माप लेंगे, यहाँ से इस प्रकार से रखकर और यहाँ रखेंगे, ठीक से यहाँ रख के और यहाँ माप लिए और इसको उठा के यहाँ रख के इसको काट देंगे। कट तो गया, लेकिन इसके समांतर रेखा खींचना है, इसका मतलब अब BC को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो BC रेखा को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। ये इस प्रकार से हम लोग आगे की ओर बढ़ा दिए। अब इस जगह से इसको मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे, ये हो गया। तो ये दोनों समांतर हो गया, थोड़ा सा अलग लग रहा है तो ये C' हो गया। अब AC के समांतर C' पे रेखा खींचेंगे तो इसी कोण के बराबर यहाँ पे, ये देखें AC के बराबर, तो यहाँ से हम एक चाप खींचेंगे इस प्रकार से और फिर इसी को यहाँ से रख के काटेंगे। यहाँ से काट दिए। अब इसको हम लोग माप लेंगे, ये माप लिए, यहाँ से रखकर इसको हम लोग काट देंगे। ये कट गया। कट जाने के बाद अब इससे ये C' से इस रेखा को C' और वो जो कटान आया है उससे हम लोग उसको मिलाते हुए आगे खींच देंगे, जो यहाँ आके मिल जाएगा। इसके बढ़े हुए भाग से मिलेगा। यहाँ पे छोटा अगर आ रहा है, छोटा आ रहा है तो हम लोग इसको क्या करें कि
मिला दे तो इस प्रकार से ये ए डैश, यहाँ पे ये ए डैश हो जाएगा। तो आपका त्रिभुज कौन सा बन जाएगा? ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एक समकोण, इसमें समकोण त्रिभुज बनाना था, लेकिन बाद बाकी जो भाग ये भाग जो देख रहे हैं नीचे का, वो सभी में सभी बराबर दिखाई दे रहा है। या तो 5/3 होगा, नहीं तो 3/5 होगा। तो 5/3 होगा तो बाहर बनेगा, 3/5 होगा तो क्या होगा? भीतर बनेगा। इस प्रकार से हम लोग इस एनसीईआरटी का जो हमारे पास प्रश्न था उस सभी को बना दिए हुए हैं। इसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछता है। अब आगे की वीडियो में वृत्त जो है, वृत्त से संबंधित हम आपको बताएंगे, उसको